उसी रामायण के पात्रों के बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करूंगी। श्री राम अयोध्या कैसे आए, कैसे उन्होंने लंका पे युद्ध किया और कैसे सब कुछ ये हुआ, तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको रामायण के बारे में परिचित कराएंगे। गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप हमेशा की तरह स्वस्थ, व्यस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारे क्लास का टॉपिक है वो है रामायण के पात्रों के बारे में। क्योंकि आपको पता है अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा फेस्टिवल सीजन। अभी हमने क्या किए, डांडिया खत्म किए, दशहरा मनाया। फिर दशहरे के बाद क्या होती है, हमारी दिवाली आती है। और दिवाली हम क्यों मनाते हैं? दिवाली पर आप लोग निबंध भी लिखते हो। तो बड़ा लंबा चौड़ा निबंध लिखते हो आप। निबंध जब लिखते हो तो आप क्या कहते हो कि हमारे श्री राम अयोध्या आए थे, लंका पर विजय प्राप्त करके कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे। तो अयोध्या वासियों ने क्या किया था? घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तो आज उसी रामायण के पात्रों के बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करूंगी। तो बने आइए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो, आप किस पे निबंध लिखते हो? दिवाली पर निबंध लिखते हो। दिवाली पर जब आप निबंध लिखते हो कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो आप निबंध लिखते हो कि इस दिन भगवान श्री राम क्या हुआ था? भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर कर अयोध्या आए थे। तो अयोध्या वासियों ने क्या किया था? उनका स्वागत किया था और घी के दीपक जलाए थे और हमारे भगवान श्री राम का स्वागत किया था, वेलकम किया था। लेकिन इसके पीछे भी दिवाली पूजन की एक कथा है, वो हम दीपावली के समय में बताएंगे कि वो कथा क्या है और लक्ष्मी पूजन उस दिन क्यों किया जाता है। उस कथा को हम बाद में बताएंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, तो हम उस टॉपिक पे आते हैं कि हमारे जो भगवान श्री राम है, वो लंका क्यों गए और उन्होंने रावण से युद्ध क्यों किया। आप ये जब निबंध लिखते हो तो ये सारी क्यूरियोसिटी आपके अंदर चलती है, एक जिज्ञासा चलती है बच्चों के अंदर कि भगवान श्री राम अयोध्या कैसे आए, कैसे उन्होंने लंका पे युद्ध किया और कैसे सब कुछ ये हुआ। तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको रामायण के बारे में परिचित कराएंगे। क्या होता है, बच्चे सुनी सुनाई बातों पर क्या करते हैं, यकीन कर लेते हैं कि भगवान राम आए थे, अयोध्या आए थे, लंका से विजय करके आए थे और अयोध्या आए थे। तो वो निबंध तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बुक से याद करके लिख। ये उनको सही तरीके से यदि जानकारी दी जाए तो क्या होती है, उन्हें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। तो ये जानकारी बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। और क्योंकि ये जो रामायण ग्रंथ है, जो गीता ग्रंथ है, जो महाभारत का ग्रंथ है, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि इन ग्रंथों की जानकारी, इन पात्रों की जानकारी बच्चों को नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चों का जो ज्ञान है बिल्कुल भी उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, हमारे उपनिषद है, हमारे वेद हैं, तो इन सब का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो बच्चों को क्या है, हमारे जो रामायण के पात्र है, तो रामायण के पात्रों के बारे में हम आज बताते हैं कि रामायण के पात्र कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, जो हमारी रामायण की जो रचना की है रचयिता, सबसे पहले हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में क्या पढ़ते हैं, राइटर पढ़ते हैं ना हम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, राइटर। राइटर कौन थे, लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे? तो हमारी जो रामायण है उसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण ग्रंथ को लिखा था। फिर क्या है,
जो एक रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने। तो जब हम क्या करते हैं, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को पढ़ते हैं जो कि संस्कृत में है, अवधी भाषा में रचित हम क्या पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो ये जो ग्रंथ है, तो सबसे पहले तो हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं। फिर अब राइटर ने क्या किया है, लेखक क्या करता है, पात्रों के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमें पात्रों की जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो कोई भी जब हम कहानी भी पढ़ते हैं, तो कहानी में जब तक हम पात्रों के नाम नहीं जानेंगे, तब तक हमें कहानी कुछ समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो सबसे पहले हमें पात्रों को जानना चाहिए कि इस कहानी के पात्र हैं कौन। तो बच्चों सुनिए, आज मैं आपको उनके रामायण के पात्रों के बारे में बताती हूँ कि रामायण के जो महत्वपूर्ण पात्र है, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम जो कि हमारे पूरी कहानी के नायक हैं। जैसे फिल्म में एक हीरो होता है ना, उसी प्रकार हमारी रामायण के हीरो कौन है, भगवान श्री राम, जो कि विष्णु का अवतार है। तो भगवान राम किसके पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। और राजा दशरथ के कितनी रानियां होती है, राजा दशरथ के 3 रानियां होती है। पहली रानी का नाम होता है कौशल्या, दूसरी रानी का नाम होता है सुमित्रा, तीसरी रानी का नाम होता है कैकेयी। तो राजा दशरथ के कितनी रानियां हैं, राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो भगवान श्री राम किसके पुत्र हैं, भगवान श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र है, जो कि इकलौते पुत्र होते हैं दशरथ और कौशल्या माता के। फिर क्या होता है कि राजा दशरथ और जो सुमित्रा और राजा दशरथ के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र होते हैं। तो जो शत्रुघ्न और जो लक्ष्मण है, वो किसके संतान है, दशरथ जी और रानी सुमित्रा के। तो ये सुमित्रा नंदन कौन कहलाते हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। अब जो हमारे भरत है, हमारे भरत किसके पुत्र हैं, माता कैकेयी और दशरथ के पुत्र हैं। तो इन सब की क्या है, भगवान राम की और भगवान लक्ष्मण की और भरत की सबकी माताएं अलग थी, लेकिन क्या थे, पिता एक थे, वो थे दशरथ जी। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि राम लक्ष्मण एकदम रियल ब्रदर थे, सगे भाई थे। तो ये बच्चों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए जब हिंदू सनातन धर्म के हम ग्रंथ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनकी जो जिज्ञासा है, वो शांत होनी चाहिए। तो सारे कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि भगवान राम किसके पुत्र थे। भगवान जो राम थे वो दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। और जो भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके पुत्र थे, सुमित्रा और दशरथ के पुत्र थे। और जो भरत जो थे हमारे, तो वो भरत जी किसके पुत्र थे, माता कैकेयी और दशरथ की। तो इस प्रकार जो हमारे इस रामायण के जो महानायक है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनकी माताएं कौन सी थी, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता और भगवान दशरथ क्या थे, इन। तो बच्चों जो हमारी रामायण है, इसके कौन से महानायक के बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी है कि जो रामायण के महानायकों के जो पात्र हैं, उनके नाम, उनके बारे में मैंने आपको परिचित करवाया है। आगे हम क्या करेंगे, रामायण के पात्रों का और भी अच्छे से अध्ययन करेंगे कि श्री राम की पत्नी का नाम क्या है और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है, भरत जी की पत्नी का नाम क्या है और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है। और भी सारे पात्रों के पहले हम नाम याद कराएंगे, फिर हम हिंदू सनातन धर्म जो कि हमारा रामायण ग्रंथ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।